देख लो जान लो। के साथ उनकी यादों के साथ जुड़े रहने का आप लोग ये आखिरी जरिया हैं। पता नहीं मैं आपसे वो सब कैसे कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। ये जो तुम बीजान की बीमारी का फायदा उठा के उनके करीब होने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम जैसे बदतमीज और टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करना आता है। 30-40 मिनट हुए। वजह से वो सडन कोलैप्स कर गई है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? बेसिकली अभी उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। अभी हम रिपोर्ट्स का इंतज़ार करेंगे। ब्लड प्रेशर हाई होने की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीरी अपने फरहाद से फजूल बातें निकलो निकलो यहाँ से। मिलने आई है खान जी। ये आपकी शक्ल देखने की आंखें तरस गई थी। आपको अपने पास देख रही हूँ। होश में आओ। आज कितने दिनों के बाद कोई होगा तो आएगा ना। कोई आ जाएगा। बीजान अस्पताल में है, रही हवेली की नौकरानियाँ। भाभी नूर को आप खुद कल मैके छोड़ के आए। उनको क्या हुआ? सरबुलंद लाला उनके पास हैं। कोई इत्तला? आप मुझे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लगे। एक हसास दिल इंसान जो खुद से जुड़े रिश्तों से प्यार करता है। बहुत कर ली इन लोगों की गुलामी। अब सरबुलंद संभाले ना बीबी जान को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीरी अपने फरहाद से मिलने आई है खान जी। मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे? आप मुझे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लगे। एक हसास दिल इंसान जो खुद से जुड़े रिश्तों से प्यार करता है। बहुत कर ली इन लोगों की गुलामी। अब सरबुलंद संभाले ना बीबी जान को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीरी अपने फरहाद से मिलने आई है खान जी। वजह से वो सडन कोलैप्स कर गई है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? बेसिकली अभी उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। रहने का आप लोग ये आखिरी जरिया हैं। पता नहीं मैं आपसे वो सब कैसे कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। ये जो तुम बीजान की बीमारी का फायदा उठा के उनके करीब होने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम जैसे बदतमीज और टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करना आता है। अभी हम रिपोर्ट्स का इंतज़ार करेंगे। ब्लड प्रेशर हाई होने की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीरी अपने फरहाद से फजूल बातें निकलो निकलो यहाँ से। मिलने आई है खान जी। ये आपकी शक्ल देखने की आंखें तरस गई थी। आपको अपने पास देख रही हूँ। होश में आओ। आज कितने दिनों के बाद कोई होगा तो आएगा ना। कोई आ जाएगा। बीजान अस्पताल में है, रही हवेली की नौकरानियाँ। भाभी नूर को आप खुद कल मैके छोड़ के आए। उनको क्या हुआ? सरबुलंद लाला उनके पास हैं। कोई इत्तला? जंजीर अगली किस्त। आने वाली किस्त में सबसे बड़ा राज ये खुलता है कि बानू मरी नहीं बल्कि जिंदा है। किसी को भी उसकी लाश नहीं मिली, सिर्फ उसका दुपट्टा और कुछ सामान मिला था, जिसकी वजह से सब ने समझ लिया कि बानू दुनिया से जा चुकी है। सरबुलंद शुरू से ही इतना पुरसुकून नजर आता है जैसे उसे अंदर ही अंदर मालूम हो कि बानू जिंदा है, इसीलिए वो दूसरों की तरह टूटा हुआ दिखाई नहीं देता। जब लाला बानू को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाता है तो उसी वक्त वही पुरअसरार बूढ़ी औरत जिसने पहली किस्त में खून खून कहा था वहां पहुंच जाती है। वो देख लेती है कि बानू की सांसें अभी चल रही हैं। वो खामोशी से बानू को वहां से निकालकर अपनी झोपड़ी में ले जाती है और जुड़ी बूटियों से उसका इलाज शुरू कर देती है। कई हफ्तों बाद बानू को होश आ जाता है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होती है। बूढ़ी औरत उसे छुपा कर रखती है क्योंकि इसे मालूम होता है कि बानू की जान अब भी खतरे में है। इधर हालात के दबाव में आकर सरबुलंद की शादी रुजिया से हो जाती है। शादी के बावजूद वो अंदर से बेचैन रहता है, जैसे उसे किसी मोजज़े का इंतज़ार हो। एक दिन जब सरबुलंद शहर जा रहा होता है तो अचानक वही बूढ़ी औरत उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। वो कहती है, अगर बानू को देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वो अभी जिंदा है। सरबुलंद हैरान रह जाता है और फौरन उसके साथ चल पड़ता है। जब वो झोंपड़ी में पहुंचता है तो बानू को जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वो रुजिया से शादी कर चुका होता है। इसी वक्त बानू को अचानक सब कुछ याद आ जाता है। वो उस शख्स का नाम लेने लगती है जिसने उस पर हमला करवाया था, मगर इतने में झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आती है। दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। एक नकाबपोश शख्स अंदर दाखिल होता है और किस्त वहीं ख़त्म हो जाती है। क्या बानू सच बता पाएगी? नकाबपोश शख्स कौन है? क्या सरबुलंद बानू को दोबारा अपना सकेगा? जारी रहेगा।